हेलो फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ डे 7 हम लोग ले पहुंच चुके थे आफ्टर ए लॉन्ग 15 आवर्स जर्नी फ्रॉम जिस्पा। और डे 8 को हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए, वी टुक रेस्ट इन ले। और इवनिंग को हम लोग अपना परमिट वगैरह बनाए ले मार्केट में। और डे 9 का जो हम लोग का डेस्टिनेशन था, इट वाज नुब्रा वैली। हम लोग सुबह 9:30 AM को अपना जर्नी स्टार्ट किया। और नुब्रा का डिस्टेंस फ्रॉम ले इज़ अराउंड 160 किलोमीटर। नुब्रा वैली या पेंगोंग लेक जाने के लिए एक स्पेशल परमिट का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप अपने होटल के हेल्प से या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के हेल्प से आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जो कि हम लोग ने एक दिन पहले इवनिंग को ले मार्केट में ही बनवा लिया था। ले से नुब्रा वैली जाने के लिए वी हैव टू क्रॉस द खारदुंगला पास, जो कि ऑलमोस्ट 18,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे है। एंड कुछ दिन पहले तक ये द हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी होता था। आफ्टर उमलिंगला पास being created, अभी खारदुंगला इज़ अमॉन्ग द 3 टॉप हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और लगभग 25 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद वी रीच द फर्स्ट चेक पोस्ट विच इज़ एट साउथ कुल्लू। यहाँ पे हम लोग को अपना परमिट्स और गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना पड़ा। और बाय द टाइम हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे थे, रुद्रांश वाज प्लेइंग विद द लोकल डॉग्स। और यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स और परमिट वेरीफाई करने के बाद वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स खारदुंगला पास। एंड एज वी न्यू, खारदुंगला वाज अमॉन्ग द टॉप 3 हाईएस्ट मोटरेबल रोड। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ऑल्टीट्यूड भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। और आगे बढ़ते हुए हम लोग को इंडियन आर्मी का ये बेस कैंप दिखा, जो कि बाद में पता चला इट वाज ऑफ सियाचिन वॉरियर्स, जो कि हम लोग पहले तो सिर्फ नाम सुने थे। सियाचिन ग्लेशियर्स में हम लोग के इंडियन आर्मी पोस्टेड रहते हैं इन सच एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस। और स्क्रीन पे जो राइट साइड में एक रेंज ऑफ ग्लेशियर्स दिख रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द सियाचिन ग्लेशियर्स। हम लोग को बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ रहा था, बिकॉज रोड्स वेर एक्चुअली वेरी नैरो। और जो खाई था दैट वाज आल्सो वेरी डीप। और इस टाइप का सिम्बॉल्स आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स खारदुंगला, हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा था, बिकॉज इट वाज ए ड्रीम फॉर अस टू ड्राइव थ्रू द खारदुंगला पास। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, जो लो एयर प्रेशर और लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को फील होने लगा था, बट द एक्साइटमेंट ऑफ रीचिंग खारदुंगला वाज फार अपार्ट। एंड फाइनली दिस वाज आवर मोमेंट व्हेन वी रीच्ड खारदुंगला। We reached. So, you have reached the highest motorable road. यहाँ पहुँचना वॉज एक्चुअली एन अचीवमेंट फॉर अस। 4 साल के बच्चे के साथ, एंड दैट टू ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड वो भी ऑन मनाली ले हाईवे। इट वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। और वहाँ पे हम लोग को इंडियन आर्मी के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्ट्स दिखे, जैसे कि और एडवेंचर इज़ आवर डेली रूटीन। और खारदुंगला में थोड़ा देर रुक के वी हैड सम कॉफ़ीज एंड वी मूव टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ नुब्रा वैली। और यहाँ से कुछ दूर ड्राइव करने के बाद रोड बिकेम नैरो एंड टफ, और मे बी ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड और ज़्यादा स्केरी फील हो रहा था। यहाँ जगह जगह शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स के साइंस थे। बट स्लोली एज वी ड्राइव डाउन टुवर्ड्स द वैली, रोड और व्यू दोनों ही खूबसूरत होते जा रहे थे। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को येलोइश और पिंकिश कलर के स्टोन्स दिख रहे थे रास्ते पर। यहाँ से नुब्रा वैली तक का जो डिस्टेंस है, इट वाज 54 किलोमीटर। और हम लोग को नुब्रा वैली से पहले दिस्किट मॉनेस्ट्री भी विजिट करना था। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए शोक नदी के किनारे पहुँचे। दिस्किट मॉनेस्ट्री इज़ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ लद्दाख। कभी भी हम लोग गूगल करते हैं अबाउट लद्दाख, जो पहला पिक आता है ऑफ द क्राउन गौतम बुद्ध, दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम द दिस्किट मॉनेस्ट्री। और हम लोग भी वहाँ रुक के कुछ टाइम स्पेंड किए। दिस्किट से नुब्रा तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ अराउंड 13 किलोमीटर्स। और हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद देन वी डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ नुब्रा वैली। और ऑलमोस्ट हम लोग नुब्रा 2:30 PM तक पहुँच गए थे। और नुब्रा वैली आपको एक माउंटेन डेजर्ट जैसा दिखेगा। यहाँ पे हर जगह आपको सैंड दिखेगा, जैसे डेजर्ट में होता है। और यहाँ पे आपको द यूनिक डबल हम्प कैमल भी आपको दिख जाएंगे। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली द नुब्रा वैली कैंप। यहाँ पे आपको कैमल सफारी के साथ साथ बहुत अदर एक्टिविटीज़ का भी ऑप्शंस है। वहाँ आप चाहें तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ के हम लोग भी डबल हम्प कैमल सफारी का एक्सपीरियंस लिए, एंड इट वाज रियली गुड।
और सफारी ख़त्म करने के बाद वी मूव टूवर्ड्स आवर एकोमोडेशन। हम लोग ने एक टेंट बुक किया हुआ था नियर द वैली for that day, and this is how our day 9 ended at Nubra Valley, and we are all set for the next day, day 10, to the famous Pangong Lake. Hope you have liked the video. Please like, share and subscribe our channel.